हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आइए हम जो पिछली क्लास देख रहे थे वो दिशा संबंधी क्लास थी। उसी क्लास का एक और वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों। आइए हम देखते हैं कि दिशा संबंधी में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पहले वीडियो में हमने दिशा संबंध में जानकारी कर लिया था, दिशा संबंधी प्रश्नों को कुछ देख लिया था बच्चों। 2-3 प्रश्न हो गए थे, 2 प्रकार के प्रश्न हो गए थे। आइए हम तीसरी प्रकार का प्रश्न देखते हैं बच्चों कि दिशा संबंधी में तीसरी प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं। आइए बच्चों, देखना ये है कि ये हमारी दिशाएं हैं जिन्हें हमने पहले वीडियो में देख रखा है। ऊपर की तरफ पुस्तक में उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और इनके दाहिने हाथ पर पूरब है और इनके बाएं हाथ पर पश्चिम है। प्रत्येक दिशाओं में मुड़ने के लिए बच्चों 90 अंश का कोण बनता है। अगर हम दाएं से बाएं की तरफ मुड़ते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है। यदि हम एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ मुड़ते हैं, उत्तर से पूर्व मुड़ते हैं, तो 90 अंश का कोण बनता है। और बीच की यह जो लाल से रेखाओं से चित्र बने हैं, रेखाएं खींची हैं, ये 4 दिशाएं हैं जो उत्तर पूर्व की दिशा के बीच में है। यहाँ पर कोई मुड़ेगा तो 45 अंश का कोण बनेगा। जितने कोण बनते हैं वो हमारे महत्वपूर्ण हैं। हमने पहले वीडियो में बच्चों ये देखा है कि दिशा संबंधी सवालों में कोई भी चल रहा हो, कोई भी किसी दिशा में जा रहा हो, तो हम अपने आप को मान करके उस दिशा में काम करते हैं, तो हमें लेफ्ट और राइट की जानकारी बड़े सरल ढंग से हो जाएगी। आइए बच्चों, हम ये एक सवाल है, इसको देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है, इसकी जानकारी हमको बहुत आवश्यक है होना कि इसमें लिखा क्या है। नमिता है, कोई लड़की एक नमिता है, वो अपने घर से निकलती है, घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चली। देखिए यह सवाल, अगर यही हम कहीं एक चित्र बनाते हैं उसके घर का, नमिता अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर निकलती है, तो देखिए यह एक दूरी बनाइए कि यह 3 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर दिशा में चली, उत्तर, वहां से वह बाएं मुड़ी तथा 2 किलोमीटर चली। अब इसका बायां किधर है बच्चों? इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ी है ये, और 2 किलोमीटर चली, तो 3 किलोमीटर दूरी से कम दूरी होगी 2 किलोमीटर बच्चों। फिर बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब फिर इसका लेफ्ट जानेंगे और राइट जानेंगे, है ना। राइट उत्तर की तरफ है, लेफ्ट दक्षिण की तरफ है। कह रहे हैं बाएं मुड़ी, अर्थात लेफ्ट मुड़ती है ना। बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, यहां से यह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर आती है। तो जब बाएं मुड़ने का एक दिशा से दूसरे दिशा में मुड़ना है बच्चों, तो यहाँ 90 अंश के कोण बनेंगे। प्यारे बच्चों, एक दिशा से दूसरे दिशा में मुड़ने में 90 डिग्री में मुड़ा जाता है, तो 90 अंश के कोण बनते हैं। तो देखिए यह 3 किलोमीटर फिर ऐसे चली है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर दूर है? अब इसे देखेंगे, अपने प्रारंभिक बिंदु उसका कहाँ था? ये उसका घर है, घर से निकली है, प्रारंभिक बिंदु है। ऊपर उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर गई है बच्चों। फिर क्या हुआ है, यह बाएं मुड़ी है, 2 किलोमीटर गई है, फिर बाएं मुड़ी है और 3 किलोमीटर गई है, तो यह दूरी भी 3 किलोमीटर हो गई। देखिए किसी भी चतुर्भुज के यदि 2 कोण बराबर हैं, तो आमने सामने की 2 भुजाएं भी बराबर हैं, तो तीसरी भुजा भी बराबर होगी। ये 2 किलोमीटर की भुजा है बच्चों, तो ये भुजा भी 2 किलोमीटर की होगी। अर्थात ये भुजा जो बराबर है इस सम्मुख भुजा से, तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। किसी आयत की, किसी समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यह दूरी भी कै किलोमीटर होगी बच्चों? 2 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर बच्चों क्या होगा? 2 किलोमीटर। देखिए सवाल कितने सरल ढंग से आ गया, कितने ढंग से आ गया। हमें दाएं और बाएं की जानकारी होना अति आवश्यक है।
ऐसे चित्र बनाकर समझेंगे, चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो चित्र बनाएंगे उत्तर की तरफ ही जाना है। उत्तर हमारे कॉपी में ऊपर की तरफ है, दक्षिण नीचे है, यह जरूर जानेंगे। हमारी बुक में अपने बुक के हिसाब से चलेंगे, दिशाओं पर नहीं जाएंगे कि हम जिस दिशा में खड़े हैं इधर पूरब है। नहीं बच्चों, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पुस्तक में दिशाएं कहाँ कहाँ हैं। ऊपर की पुस्तक में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अच्छा बच्चों, इसी में यदि हमसे पूछ लेता कि अब वह किस दिशा में खड़ी है, तो देखिए बच्चों, यह यहाँ आकर खड़ी है, तो दिशा में कहां से खड़ी है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमें यह भी बताना है कि इधर की तरफ कौन सी दिशा है बच्चों, पश्चिम। कौन सी दिशा है, पश्चिम। यदि हमसे प्रश्न में पूछता कि वह अब किस दिशा में है, तो उत्तर क्या होता बच्चों, पश्चिम, क्योंकि इस बिंदु से पश्चिम की दिशा में है। यह बिंदु से मानेंगे, इस बिंदु से पश्चिम की दिशा में है, तो पश्चिम भी होगा। 2 किलोमीटर पश्चिम खड़ी है। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत सरल है। आइए ये सवाल भी हल करते हैं। देखिए दिशाओं का ज्ञान हमें है, उन दिशाओं के ज्ञान से ये भी सवाल देख रहे हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, देखिए एक बिंदु है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये दक्षिण की ओर जा रहा है बिंदु से, फिर दाएं मुड़ता है। अब इसका दक्षिण की ओर जा रहा है बच्चों, इसका दायां किधर है, इधर दायां होगा, इधर बायां होगा, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट। देख लीजिए दाएं फिर क्या कहते हैं, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब एक बार दाएं मुड़ा है, अब की बार बाएं मुड़ेगा, है ना। पहले कह रहा है, देखें फिर से सवाल को फिर से देखिए, अभी फिर से देखते हैं। क्या कहते हैं, कोई निश्चित बिंदु है, यह बिंदु है, दक्षिण की ओर जा रहा है। कोई आदमी बच्चों किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। अब दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। मतलब लेफ्ट पूरब की तरफ है, राइट पश्चिम की तरफ है। ठीक है बच्चों। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो अभी दाएं मुड़ना है। अभी ये इधर कहाँ मुड़ा बच्चों, दाहिनी तरफ मुड़ जाता है, तो दाहिनी तरफ मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब जब दाहिनी तरफ मुड़ता है तो इसका राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, है ना बच्चों। जब वह पूरब दिशा में जा रहा होगा तो दक्षिण में बायां हाथ होगा और पूरब क्या कहते हैं उत्तर में दाहिना हाथ होगा। तो निश्चित सी बात है हमें मुड़ना किधर है, फिर बाएं मुड़ना है। तो वह बाएं मुड़ा है बच्चों, कहाँ मुड़ा है, बाएं मुड़ गया है। अब देखिए कैसे डायग्राम बन रहा है, कैसा चित्र बनता चला जा रहा है। बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ता है। अब ये देखिए पुनः बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां किधर है, इधर बायां है, इधर दाहिना है, तो कहाँ कह रहा है, पुनः बाएं मुड़ता है। अब ये देखिए पुनः बाएं किधर मुड़ेगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा। ये आ गया। बताइए इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब बताइए बच्चों, इसका मुख आगे जा रहा है, किस दिशा की ओर है, इधर पूर्व है हमारा, ऊपर उत्तर है, इधर क्या है, दक्षिण है, नीचे इधर क्या है, पश्चिम है। तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा की ओर जा रहा है बच्चों, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो इसका मुख किस दिशा में है बच्चों, पूर्व दिशा में है। तो चलिए देखिए पूरब की तरफ जा रहा है। पहला प्रश्न, पहला उत्तर होगा ए नंबर, पूरब की तरफ जा रहा है। बच्चों हमें राइट और लेफ्ट का विशेष ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। बहुत सरल सवाल हैं, इन सवालों को हल करते चलना है बच्चों। आइए देखिए अगला सवाल। दो व्यक्ति हैं, इसमें भी राइट और लेफ्ट का विशेष ध्यान रखना। आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति इधर की तरफ मुंह किए है, एक व्यक्ति इधर की तरफ मुंह किए है। ये दो कॉलम आपस में बीच में पीठ सटाकर बैठे हैं। यदि पहले व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, बच्चों इसका मुंह किस दिशा में है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है। कहाँ है, दक्षिण दिशा में है। कहाँ है बच्चों, दक्षिण दिशा में है। एक का मुंह जाहिर सी बात है उत्तर दिशा में होगा। कहाँ होगा बच्चों, उत्तर दिशा में होगा। एक का मुंह कहाँ होगा बच्चों, उत्तर दिशा में होगा। एक का मुंह दक्षिण है, एक का मुंह उत्तर होगा। अर्थात जैसे हम आपकी तरफ मुंह किए खड़े हैं, हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए तो हमारा मुंह दक्षिण में है तो उसका मुंह कहाँ होगा, उत्तर में होगा। तो देखिए
पहले व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ किधर होगा? तो देखिए, दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ जो उत्तर दिशा की ओर मुंह किए है बच्चों, जो उत्तर दिशा की ओर मुंह किए है, उसका बायां हाथ पश्चिम में होगा। उसका बायां हाथ कहाँ होगा बच्चों? पश्चिम में होगा। दाहिना कहाँ होगा? दाहिना हाथ पूर्व में होगा। और जो दक्षिण दिशा में मुंह किए खड़ा है बच्चों, उसका दाहिना हाथ पश्चिम में होगा। इसका दाहिना हाथ देखिए पश्चिम में है, इसका दाहिना हाथ, इसका दाहिना हाथ किधर है? पूरब में। इसका राइट पूरब में, लेफ्ट पश्चिम में। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इस व्यक्ति का बायां हाथ किधर होगा? लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट किधर होगा बच्चों? लेफ्ट किधर होगा? पश्चिम दिशा में होगा। आप लोग यह अंदाजा लगा लीजिए कि जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, उसका दाहिना हाथ पश्चिम में होगा। जो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, उसका बायां हाथ पश्चिम में होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ किधर है। तो दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ किधर है? उसका मुंह उत्तर में है, इसलिए उसका बायां हाथ किस दिशा में है बच्चों? पश्चिम दिशा में है। आइए, ये सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल अच्छे ढंग से आ रहा होगा, आप लोगों को बहुत सरल समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये भी एक तरह का सवाल है, ये भी परीक्षाओं में आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। दिशा संबंधी से 2-3 क्वेश्चन आ गए तो बहुत होते हैं बच्चों, है ना। तो मैं तीनों तरह के क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ये दूसरी प्रकार का वीडियो लेकर आ रहे हैं, दूसरी प्रकार का के क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन और देखिए, दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह किए हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए बीच की दीवार है या कोई व्यक्ति, मतलब कोई सीमा रेखा है, और एक व्यक्ति इधर फेस किए है, एक व्यक्ति इधर फेस किए हैं। मतलब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चेहरा किए हुए खड़े हैं। मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार की बात कह रहा है। एक तरफ मुंह करके काम कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ मुंह करके काम कर रहे हैं। यदि पहले व्यक्ति का मुंह पूरब है, तो जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति का मुंह पश्चिम में होगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति इधर, इसका मुंह देखिए पूर्व है, तो इसका मुंह किधर हो? इसका मुख इधर है बच्चों, तो इसका मुख किधर होगा? पश्चिम की तरफ होगा। जाहिर सी बात है, निश्चित है। तो देखिए कह रहा है एक व्यक्ति का मुख किधर है बच्चों? पूर्व में है, तो दूसरे व्यक्ति का दाहिना हाथ किधर होगा? जिसे दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरे व्यक्ति का मुख किधर है बच्चों? पश्चिम में है। अब जो व्यक्ति का मुख पश्चिम में होगा बच्चों, अब देखिए इसका मुख पश्चिम में है, तो इसका राइट किधर होगा? राइट जो है उत्तर दिशा में होगा। लेफ्ट किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। तो हम देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, दाहिना हाथ पूछ रहा है, राइट हैंड पूछा है। तो इसका राइट हैंड किस दिशा में होगा बच्चों? उत्तर दिशा में होगा। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? उत्तर दिशा में। बच्चों हमें जानकारी राइट और लेफ्ट की बहुत आवश्यक है होना। हम जिस दिशा में जा रहे हैं और हमारा दाहिना हाथ किधर है, बायां हाथ किधर है, फेस किधर है, पीठ पीछे कौन सी दिशा है, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तब तक आप दिशाओं का ज्ञान करते रहिए, ठीक से डायग्राम देखते रहिए, दिशाएं कितनी होती हैं, राइट लेफ्ट किधर होता है। तब तक मैं एक नए तरीके का दिशा संबंधी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने जरूर आऊंगा। धन्यवाद बच्चों।